हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम कुछ पीएचडी एडमिशन 2026 के बारे में देखने वाले हैं जो कि टॉप लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं। हम इन सारी जो इंस्टीट्यूट्स के वैकेंसीज है इस बार देखने वाले हैं इस वीडियो में। दैट इज NII, CDFD, NIPGR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, ICGEB और SNU। इन सब की तरफ से जो है यहाँ पर आ रखी है क्या स्कॉलरशिप वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक चीज़ हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें ब्रिक NII दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है जुलाई सेशन के लिए। इसमें जो डिग्री आपको अवार्ड की जाएगी वो फरीदाबाद रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। इसकी एप्लीकेशन विंडो ओपन हो रही है, 30 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। 25 से लेकर 30 जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें उन्हें सेलेक्ट किया जाता है और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एलिजिबिलिटी अगर हम यहाँ पर देखें कि आपने मास्टर्स करी है, 4 साल की बैचलर्स की है या फिर BVSC की है, MBSC की है या फिर MBBS की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैंडेटरी फेलोशिप आपके पास खुद की होनी चाहिए, 5 साल की खुद की फेलोशिप आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जो रिसर्च एरियाज है वो है इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शन, क्रॉनिक डिजीज, मॉलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर ऑफलाइन रहेगा NII दिल्ली में 8 जून से लेकर 12 जून के बीच में रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर आ सकते हो तभी आप अप्लाई करिएगा। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो ब्रिक सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स CDFD की तरफ से यहाँ पर आया है। ये PhD सेशन 2026 के लिए जो कि अगस्त 2026 से आपका शुरू होगा। यहाँ पर भी रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी से आपको PhD रजिस्ट्रेशन होगा और इस कंडीशन में आपका इंटरव्यू होगा ऑनलाइन भी और इन पर्सन भी। अगर हम यहाँ पर देखिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी होगी कि सिलेक्टेड स्कॉलर्स में पार्टिसिपेट इन फील्ड इमर्शन प्रोग्राम सिमिलर टू द I3C प्रोग्राम ऑफर्ड बाय ब्रिक RCP। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेम आपकी मास्टर्स हो सकती है या फिर MBBS हो सकता है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास खुद का JRF होना चाहिए। हाउएवर यू मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग बिफोर द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। तो आपके फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू से पहले आपको प्रूफ देना होगा कि आपने कोई एग्जाम जो है क्वालिफाई कर रखा है और आपकी फेलोशिप है, अगर अभी अभी आपकी फेलोशिप पेंडिंग चल रही है तो। अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका LS है, अगर आपकी कैटेगरी 2 है या फिर अगर आपने BTech डिग्री की है या फिर आपका प्रोजेक्ट JRF अंडर ICMR फंडेड स्कीम्स है जो कि सिर्फ 2 साल के लिए होता है, तो ये सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर रिसर्च एरिया होता है सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, डिजीज बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। इन सब में अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। डेडलाइन जो है वो है 3 मई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और ऑनलाइन जो है वो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चले तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा कि सबसे पहले तो ऑनलाइन इनिशियल स्क्रीनिंग होगी जो कि मिड मई के आसपास होगी और फिर उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा जो कि ब्रिक RDFD के कैंपस में होगा हैदराबाद में, जो मिड जून के आसपास रहने वाला है। पोस्ट इंटरव्यू में आपको यहाँ पर आपको इनकरेज किया जाएगा कि आप फैकल्टी से मेल के द्वारा, फ़ोन और इन पर्सन जो है बात करें और यहाँ पर आप लेबोरेटरीज को, कोर फैसिलिटीज़ को, हॉस्टल कैंपस को, इन सब चीज़ों को चेक करें। नेक्स्ट है NIPGR की तरफ से आया हुआ आपका इंटरव्यू होगा। इसमें अगर आपको सेलेक्ट होना है तो रिजर्वेशन पॉलिसीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है और आपको सर्टिफिकेशंस जो है वो आपके पास होने चाहिए। अगर हम देखें आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन MSc होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। रिलैक्सेशन कुछ कैटेगरीज को दिया है। अगर आपने 1991 से पहले और कैंडिडेट्स वो ऑब्टेन देयर मास्टर्स डिग्री प्रायर टू सितंबर 1991, यहाँ पर कुछ तो चीज़ है दोस्तों मिस हो गई है। कैंडिडेट्स अवेटिंग रिजल्ट मस्ट, अगर आपकी जो रिजल्ट है वो आया नहीं है तो आप 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आप यहाँ पर कर सकते हो अप्लाई। फेलोशिप अगर हम देखें तो सेम आपके पास 5 साल की फेलोशिप डिग्री होनी चाहिए, मतलब फेलोशिप होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम रिसर्च एरियाज के बारे में बात कर ले तो रिसर्च एरियाज यहाँ पर है कि डेवलपमेंट बायोलॉजी, न्यूट्रिशनल जिनोमिक्स, जिनोमिक एडिटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिकुलर ब्रीडिंग, प्लांट माइक्रोब, इंसेक्ट इंटरेक्शन, प्लांट इम्यूनिटी, इन सब पे आप कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन है जून 12 और जुलाई 2 से लेकर जुलाई 3 पे आपका जो है वो इंटरव्यू होने वाला है। इसमें एप्लीकेशन फीस रहेगी 500 रुपये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स की तरफ से आया है। अगर आप यहाँ पर जिनोमिक्स और बायोलॉजिकल इंसाइट्स में अप्लाई करना चाहते हो, सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, स्पेशल
ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में, क्रिस्पर कैस में, अगर आप इन सब चीज़ों में स्पेशली अगर बहुत अच्छी अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए पास है। इस कंडीशन में आप क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज, इन्फेक्शन, इम्यून डिसऑर्डर्स, कैंसर बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल एंड सिस्टम बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। 4 मई जो है दोस्तों वो डेडलाइन है और आप जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होगे। ये जो है वेबसाइट है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने मास्टर्स किया है विद 55% एग्रीगेट तो आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और JRF है तो भी अप्लाई कर सकते हो। आपका फाइनल सर्टिफिकेशन 30 नवंबर तक आ जाना चाहिए। आपकी जो है खुद की फेलोशिप होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये सब नहीं अप्लाई कर सकते। DST इंस्पायर अवार्डीज जो है वो यहाँ पर नहीं है वैलिड। गेट, जेस, JGEE, बिल्स, नेट, LS है तो भी आप नहीं कर सकते। ICR फेलोशिप है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर, ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर चलें, ICGEB है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से आया। 30 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू भी हो सकता है 22 से लेकर 24 मई में, मतलब दोनों में से एक चीज़ होगी। स्ट्रीम्स प्लांट बायोलॉजी अवेलेबल है, ह्यूमन हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है। डिग्री जो है वो JNU के थ्रू से इसमें मिलेगी। सेम आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए MSc में या फिर MBBS में या फिर MVSc में या फिर M फार्मा में या फिर MTech में। आपकी कैटेगरी 1 में सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट आपके पास खुद की फेलोशिप होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की फेलोशिप नहीं है तो मत अप्लाई करिएगा। स्कूल ऑफ नेचुरल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस की तरफ से यहाँ पर आया है दिल्ली NCR में, यहाँ पर आया है शिव नादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की तरफ से। अगस्त 2026 के लिए लास्ट डेट है अप्लाई करने की 24 मई। इसमें ये सारे जो है रिसर्च टॉपिक्स अवेलेबल है, ये सारे रिसर्च एरियाज़ हैं। अगर आपको एप्लीकेशन, अगर आपको अप्लाई करना है तो वंस अगेन आपके पास खुद की फेलोशिप होनी चाहिए। 24 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑन कैंपस में आपका इंटरव्यू होगा, 6 जुलाई को मोस्टली इंटरव्यू होगा। JGEE बिल्स अगर आपने क्लियर किया है तो आप मस्ट सबमिट फुल एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर कैंडिडेट्स विदाउट JRF नॉट अपीयर्ड इन JGEE बिल्स, जिनका कोई JRF नहीं और JGEE बिल्स नहीं है तो वो SNU का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होगा ऑनलाइन 24 मई 2026 को, तो उसके साथ भी जा सकते हो। अगर आपके पास खुद के पास JRF नहीं है, अगर आपके पास JGEE बिल्स नहीं है, कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया है तो ये खुद का एग्जाम भी कंडक्ट करवाएंगे। सिलेक्शन में रिटर्न टेस्ट होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा 6 से 10 जुलाई के बीच में। इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, यू कैन चेक इट आउट कि ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ पर JGEE बिल्स अगर आपने क्लियर किया है तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू इन डेट्स पे होगा, ऑन कैंपस इंटरव्यू इन डेट्स पे होगा। अगर आपके पास खुद का नहीं है JRF या फिर आपके पास खुद का JRF है, दोनों ही कंडीशन में आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन कैंपस होगा और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ये सारी होगी, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। इसके बाद स्कॉलरशिप एंड स्टाइफंड की बात करें तो आपको मंथली स्टाइफंड 45,000 पर मंथ मिलेगी पहले 2 सालों के लिए, फिर 50,000 मिलेगी 3 सालों के लिए। यहाँ पर फी वेवर एंड सब्सिडीज होगा, ट्यूशन वेवर होगा, फुल टाइम स्कॉलर्स रिसीव एनुअल ट्यूशन फी वेवर ऑफ 60,000 रुपीज़, हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी 60,000 रुपये का। Deserving students can access a travel research grant of 1,50,000 rupees, sport travel and registration for both domestic and international conferences। तो ये यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में था दोस्तों। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो डेफिनेटली अप्लाई करो और मुझे बताइएगा कि अगर आपको इसी तरीके के इंस्टीट्यूशंस की वैकेंसीज़ के बारे में जानना होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैम इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दीजिए करिए। और अगर आप CSR की तैयारी कर रहे हो दिसंबर वाले बैच के लिए तो 9 मंथ्स बैच अवेलेबल है दोस्तों, और अगर आप जून के लिए तैयारी कर रहे हो तो रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच है अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो। I wish you all the very best guys. Take care of yourself. Bye bye.